मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा। थोड़ी देर पहले मैं अपने कमरे में गिफ्ट रखने गई थी, तब यहीं डाइनिंग टेबल पर रखा था और जब वापस आई तो यहाँ नहीं है। गुस्से और घबराहट में चिल्लाते हुए सावित्री ने अचानक से पार्टी में शामिल सभी लोगों को चौंका दिया। तुमने ही कहीं इधर उधर रख दिया होगा। चोरी हो जाने की बात तुम कैसे कर सकती हो? सभी अपने लोग हैं, मैं जानती हूँ, पर मैंने अभी घर के नंबर से अपने फोन पर नंबर मिलाया था। रिंग भी नहीं बज रही और नंबर भी इनवैलिड बता रहा है। ये सब काम तो कोई चोर ही करेगा। हो सकता है चोर ने मेरा सिम निकाल कर फेंक दिया हो। बाहर से तो कोई घर में आया ही नहीं। ये किसी अपने का ही काम हो सकता है। मेरी माँ ने मेरे लिए कितने प्यार से दिया था। सावित्री ने रोते हुए कहा। सावित्री इस घर की बहू है और इस घर में उसका ये पहला जन्मदिन था। इसके उपलक्ष्य में उसके पति आलोक ने सरप्राइज पार्टी का आयोजन किया था, जिसमें उसके माता पिता और दोनों बहनें शामिल होने आए थे। वहीं सावित्री के मायके से उसकी भाभी को बच्चा होने वाला है, इसलिए केवल भाई ही आया था, जो थोड़ी देर शामिल होने के बाद जल्द ही निकल गया। जिसके जाते ही सावित्री ने हंगामा शुरू कर दिया। बहू, क्या तुम मेरी बेटियों पर चोरी का इल्जाम लगाना चाहती हो कि उन्होंने तुम्हारा फोन चोरी किया है? अरे उन्हें चोरी करने की क्या जरूरत है? ऐसे 10 फोन तो वो खुद खरीद सकती हैं। दोनों के ही पतियों का अच्छा खासा बिजनेस है, संपन्न घर में शादी हुई है। मुझे तो लगता है कहीं तुम्हारा भाई ही तो फोन वापस नहीं ले गया। ससुराल में दिखावा भी हो गया और गिफ्ट वापस भी साथ ले गया। कल्याणी जी ने बीच में बात काटते हुए कहा। बिल्कुल सही कह रही हो माँ आप। और सिर चढ़ाओ अपनी बहू को। देख लिया, आपकी ही बेटियों को चोर बना दिया। छोटी ननंद रेशमा आंखें चढ़ाते हुए बोली। बड़ी ननंद ने बात को संभालते हुए सावित्री के कंधों पर हाथ रखा। भाभी, घर की चीज घर से कहीं नहीं जा सकती। एक बार हम सब मिलकर वापस ढूंढ लेते हैं, शायद यहीं कहीं वापस मिल जाए। दीदी, मैंने सारा घर देख लिया। मुझे अब नहीं रहना इस घर में जहाँ पर सभी लोग चोर हैं। मैं अलग रहना चाहती हूँ। और फिर मेरा पति अच्छा खासा कमाता है। मैं क्यों सास ससुर और आप जैसी दो दो ननदों की सेवा करूं? सावित्री गुस्से में बोले जा रही थी। तभी रेशमा के छोटे बेटे ने पलंग के गद्दे के नीचे छुपे फोन को सभी के सामने लाकर दे दिया। अच्छा, तो ये सब इसलिए किया जा रहा था क्योंकि तुम हम बूढ़े सास ससुर को अपने साथ नहीं रखना चाहती। मेरी बेटियां, उनकी खुशियां तुमसे देखी नहीं जाती। अरे अलग ही रहना था तो ऐसे ही अलग हो जाती। इतना सब नाटक करने की क्या जरूरत थी? कल्याणी जी गरजती हुई आवाज में बोल पड़ी। जरूरत क्यों नहीं? आखिर मैं कब तक अपने सास ससुर की गुलामी करूं? अलग रहने में जो मजा है वो सभी के साथ में रहने में कहाँ। और फिर 100 बहाने होते हैं अलग होने के, एक ना एक तो काम कर ही जाएगा। आखिर कब तक यूं ही हर पार्टी में मुझे इन सब लोगों को बुलाना पड़ेगा? अपनी भी कोई पर्सनल लाइफ होती है। सावित्री ने अपनी चोरी पकड़े जाने पर आंखें चुराते हुए कहा। सावित्री, खबरदार जो एक शब्द भी और कहा। बहुत हुआ तुम्हारा नाटक। इतनी देर से मैं कुछ बोल नहीं रहा तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम कुछ भी मेरे परिवार के बारे में बोलती चली जाओ। हाँ आलोक, तू बिल्कुल सही कह रहा है। अभी के अभी इसे इसके मायके वापस भेज दो। अभी हम पर चोरी का इल्जाम लगाया है, कल को कोई और बड़ा इल्जाम लगा दिया तो हम कहाँ जाएंगे? छोटी ननंद रेशमा एक बार फिर गुस्से में बोल पड़ी। कहाँ जाएंगे छोटी? जैसे तूने अपनी ननंद पर
चोरी का इल्जाम लगाकर उसका मायका आना जाना बंद कर दिया। हमारा भी मायके आना बंद हो जाएगा। और फिर सही ही तो कहा सावित्री ने। आखिर वो कब तक बूढ़े सास ससुर की जिम्मेदारी संभाले? उसकी भी अपनी जिंदगी है। बड़ी ननद बड़े गुस्से में बोली। वहीं छोटी ननद रेशमा के पति हाथ जोड़कर सभी लोगों के सामने खड़े हो गए। उनकी आंखों में आंसू आ गए थे। तभी बड़ी ननद बोल पड़ी, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है। ये सब एक नाटक था। रेशमा को माँ ने ही शुरू से कुछ ज्यादा ही सिर पर चढ़ा रखा था। उसकी हर हरकत और हर नाजायज बात को बढ़ावा वही देती हैं, पर वो भूल जाती हैं कि कर्म हमेशा लौटकर वहीं वापस आता है जहां हम उसे छोड़ते हैं। ये सब तो मैंने, आलोक ने और सावित्री ने मिलकर एक प्लान बनाया था। ये सुनते ही रेशमा बोली, मुझे माफ कर दो दीदी, बहुत बड़ी भूल हो गई। और मेरे पति ने भी कुछ नहीं बोला अपनी बहन के लिए और चुपचाप अलग हो गए, सिर्फ मेरे लिए। मैं और दीदी सब जानते थे, पर वो सिर्फ और सिर्फ तुम्हें और मुझे खुश देखना चाहती थी। शायद बड़ी बहन का प्यार ही ऐसा होता है, इसीलिए उन्हें माँ का दर्जा दिया जाता है। रेशमा बोली, सही कहा आपने। और भाभी भी माँ समान होती है। सावित्री भाभी, आगे से आपको ये सब करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपनी छोटी ननद की फिर कभी ऐसी शिकायत नहीं मिलेगी। ये सब तो मेरे ही लाड प्यार का नतीजा है। एक पल को तो मेरे पैरों तले जमीन ही खिसक गई। कभी सोचा ही नहीं था कि समधन जी की क्या हालत हुई होगी। माँ, अब सब ठीक हो जाएगा। रेशमा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया है। चलिए अब केक काटते हैं। हाँ, देर से आए दुरुस्त आए। क्यों, ठीक कहा ना? सब लोगों के चेहरे पर एक मुस्कान दौड़ गई थी और सभी लोगों ने मिलकर पार्टी एंजॉय किया। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को हमारी ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारी स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद। रिचा वॉइस।